सीरियल मन अति सुंदर में आया बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, सच को सामने देखकर रागनी हुई पागल। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि राधिका ने शीशा तोड़कर दिव्यम जी की जान तो बचा ली, पर जब वो कारखाने से बाहर निकलने लगे तो उन्हें रागनी दिखाई दी। जी हाँ दोस्तों, राधिका ने कहा, दिव्यम जी जरा रुको, आज वो समय आ गया है कि हम रागनी और उस नकली बहरूपिये का सच पूरे परिवार को दिखाएं। राधिका रागनी की वीडियो बनाती है जिसमें वो गुंडों को पैसे दे रही होती है। तभी राधिका अपने असली दिव्यम को लेकर घर के लिए निकलती है। जब वो घर के अंदर जाने लगते हैं तभी राधिका लाइट बंद कर देती है और अंधेरे में अपने दिव्यम को लेकर घर के अंदर चली जाती है और दोनों मिलकर नकली दिव्यम को कमरे में बंद कर देते हैं। तभी जग्गू कहता है कि गोलू बेटा जाओ जरा देखो लाइट को क्या हुआ है। गोलू जब बिजली के बोर्ड के पास जाता है वो देखता है कि फ्यूज निकला हुआ हो। वो कहता है कि ये फ्यूज किसने निकाल दिया। तभी गोलू फ्यूज लगा देता है और लाइट आ जाती है। जब लाइट आ जाती है तो पूरा परिवार हैरान रह जाता है कि अभी तक तो दिव्यम हमारे साथ था, पर वो कहाँ चला गया। जग्गू आवाज़ देता है कि दिव्यम बेटा तुम कहाँ हो। तभी सीढ़ियों के ऊपर से आवाज़ आती है कि पापा मैं यहाँ हूँ, मैं तो पानी पीने के लिए गया था। जी हाँ, अब होने वाली है रियल दिव्यम की एंट्री। रियल दिव्यम सीढ़ियों से नीचे आके कुर्सी पे बैठ जाता है। तभी रागनी आती है और कहती है कि दिव्यम जी जल्दी से पेपर पर साइन कर दो, और भी बहुत काम पड़े हैं करने वाले। दिव्यम कहता है कि रागनी कौन से पेपर। रागनी कहती है कि दिव्यम जी आप कैसे भूल गए, कल आप ही तो पेपर बनवा के लेके आए थे। रागनी पेपर दिव्यम के हाथ में दे देती है। तभी दिव्यम कहता है कि बाहर में गए ये पेपर। तभी जग्गू कहता है कि रागनी बेटा आपके बीच में कुछ हुआ है। रागनी कहती है कि नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं है, दिव्यम जी की तबीयत असल में कुछ ठीक नहीं है। रागनी दिव्यम की बाजू पकड़ती है और कहती है कि दिव्यम जल्दी से साइन करो। दिव्यम रागनी को धक्का दे देता है और कहता है कि ऐसी लड़की के बेटे पर मैं अपनी जायदाद बिल्कुल भी नहीं नाम कर सकता जो हमें मारने पर तुली हुई हो। सुजाता कहती है कि बेटा तुम ये क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी पत्नी है रागनी, तुम्हें तो राधिका मारने पर तुली हुई है। दिव्यम कहता है कि नहीं माँ, राधिका ने मेरी जान बचाई है और रागनी मेरे को मारने पे तुली हुई है। तभी दिव्यम वो सारी घटना सुजाता को बता देता है। वो कहता है कि जब लड्डू का जन्मदिन था तो रागनी ने केक में जहर मिला दिया था और राधिका उसको खाने वाली थी, और मैं रागनी को लेकर पीछ पे गया और इसने वहाँ मेरे को खाई में धक्का दे दिया। तभी जग्गू कहता है कि बेटा तुम इतने दिनों तक कहाँ थे। तभी दिव्यम कहता है कि पापा रागनी ने हमें जंजीरों से बांध के रखा हुआ था और मेरे दोनों तरफ कांटों वाली दीवारें लगा दी थी। ये तो भला हो राधिका का जिसने मेरी जान बचा ली। तभी सुजाता अपना आपा खो देती है और रागनी के कान पे थप्पड़ जड़ देती है। तभी राधिका नकली दिव्यम को ऊपर से नीचे लेके आती है और सुजाता उसके भी थप्पड़ जड़ देती है। तभी सुजाता अपने मुन्ना को गले लगाती है और कहती है कि मुन्ना तुम ठीक तो हो। दिव्यम कहता है माँ हाँ माँ मैं तो ठीक हूँ, वो तो भला हो राधिका का जिसने मेरी जान बचा ली। तभी हाथ जोड़ के सुजाता राधिका से माफ़ी मांगती है और कहती है कि राधिका बेटा हो सके हमें माफ़ कर देना। जिसको हम दिव्यम का दुश्मन समझते रहे वो तो दिव्यम का असली रक्षक निकला। आज से तुम ही हमारी असली बहू होगी। ये सुनकर राधिका बहुत ही खुश हो जाती है। परिवार पुलिस को बुला लेता है और दोनों को पुलिस के हवाले कर देता है। पर जाते जाते रागनी पूरे परिवार को एक चेतावनी दे के जाती है। रागनी कहती है कि अब तो हम जा रहे हैं पर जल्द ही लौटेंगे, देख लेंगे तुम सबको। कमेंट में बताना दोस्तों, क्या रागनी दोबारा इस घर में आएगी, और कमेंट में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।